Hey guys, welcome back. And in this video, we'll be learning about how to connect with our EC2 instance. तो अब तक हमने क्या किया है, हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है। EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड कुछ अलग अलग फीचर्स देखे हैं, हमने वॉल्यूम्स के बारे में देखा, हमने स्नैपशॉट्स देखे, हमने इलास्टिक आईपी देखा, हमने सिक्योरिटी ग्रुप देखा, हमने ऐसी बहुत सी चीज़ देखी है। EC2 इंस्टेंस के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें EC2 इंस्टेंस के अंदर जाना है, EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होना है और कनेक्ट होकर उसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने हैं, अलग अलग चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, बट हम लोग कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेज को देखेंगे जिससे हम लोग EC2 से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपने एक EC2 इंस्टेंस बनाया है यहाँ पर और आपको चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से कनेक्ट हो सके, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल कर सके, तो आपको SSH कनेक्शन के थ्रू आपके EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होना पड़ेगा, SSH मीडियम के थ्रू। ठीक है, तो जब आप SSH कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हो आपके EC2 इंस्टेंस से, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक रहता है कि आप अपने कंसोल में जाइए, कंसोल में जाकर डायरेक्टली आप EC2 से कनेक्ट हो जाइए, या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप पुटी करके एक सॉफ्टवेयर आता है PUTTY, उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड उसके थ्रू कनेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंसोल के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे अब ये पर्टिकुलर हमारे पास 4 इंस्टेंसेस है, ये हमारा इंस्टेंस है जो हमने बनाया था। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से कनेक्ट होने की कोशिश करूँगा कंसोल के थ्रू। तो आपको क्या करना है, आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर भी आएगा एंड आई गेस राइट क्लिक करने के बाद भी आता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो कनेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आएंगे। इन तीनों ऑप्शंस में से फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके इंस्टेंस का आईडी रहेगा, पब्लिक आईपी भी रहेगा नीचे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा यूज़र नेम है। ठीक है, अब ये जो यूज़र नेम है, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको EC2-यूज़र डालना है। अब ये यूज़र नेम कैसे डिसाइड होता है, तो यूज़र नेम जो है ये EC2-यूज़र, क्योंकि आपका लिनक्स का AWS जो EMI है, EMI पे डिपेंड करता है यूज़र नेम। तो आपका जो EMI है वो है Amazon Linux 2। तो Amazon Linux 2 EMI का जो यूज़र नेम है वो EC2-यूज़र ही रहता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका जो EMI है, जब आपने इंस्टेंस को लॉन्च किया रहेगा उस समय जो आपने EMI सेलेक्ट किया रहेगा, वो EMI अगर आपका उबंटू रहेगा, तो उस केस में आपको जो है, जो आपका EC2 यूज़र ये जो यूज़र नेम है वो EC2 यूज़र के बदले रहेगा आपका उबंटू। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि उबंटू वाला EMI कौन सा रह सकता है। तो लॉन्च इंस्टेंस पे हम लोग जाते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो हमारा EMI है ये लिनक्स का है। उबंटू वाला जो EMI की मैं बात कर रहा था वो ये वाला EMI है। ठीक है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ का भी कोई EMI रहेगा, रेड और कोई यूज़र नेम रहेगा, रेड का भी कोई यूज़र नेम रहेगा। दैट यू कैन लाइक आपको AWS के डॉक्यूमेंटेशन में से मिल जाएगा कि कौन से EMI का क्या यूज़र नेम रहता है। बट फिलहाल के लिए सिंस दिस इज़ आर EMI, सो आर यूज़र नेम विल बी EC2 यूज़र। लेकिन अगर आपका उबंटू रहेगा तो आपका उबंटू ये जो वर्ड है यही आपको एज अ यूज़र नेम टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग वापस से पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद इस पर क्लिक करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर हमारा यूज़र नेम डालना है EC2-यूज़र। ठीक है, आप लोग में से किसी किसी के केस में जो है रूट लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ROOT। तो आपको क्या करना है कि उसको हटाकर EC2-यूज़र कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, कनेक्ट यूजिंग अ कस्टम यूज़र नेम और यूज़ अ डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम EC2-यूज़र फॉर EMI यूज्ड टू लॉन्च द इंस्टेंस। ठीक है, इन मोस्ट केसेस द गेस्ट यूज़र नेम इज़ करेक्ट, हावेवर read the AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI username। ठीक है, डिफ़ॉल्ट AMI यूज़रनेम रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट बटन पे क्लिक करते ही क्या हो गया है, यहाँ पर एक आपका नया टैब ओपन हो गया है और आप EC2 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये ऐसा समझिए कि ये जो टर्मिनल है, कंप्लीट ब्लैक कलर का टर्मिनल, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, जैसा है विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट है ना, एप्पल में टर्मिनल। ठीक है, तो ये टर्मिनल जैसा ही है, बट हाँ ये टर्मिनल ब्राउज़र पे है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए EC2 करके भी लिखा हुआ है, Amazon Linux 2 AMI। यहाँ पर जो जिस यूज़र नेम से आपने एक्सेस किया है वो यूज़र नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद @ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस आपका प्राइवेट IP एड्रेस है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो 172
-31-46-223, यहाँ पे हाइफन के बदले डॉट रहता है हमारा आईपी एड्रेस में। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो ये टेम्प इंस्टेंस है इसका, देखिए ये आईपी एड्रेस है आपका 172.31.46.223, वही चीज़ है, ठीक है। अब इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने अब अपने इंस्टेंस से कनेक्ट हो गए हो एसएसएच कनेक्शन के थ्रू, बट ये जो कनेक्शन है ये कंसोल के थ्रू है। मतलब इस केस में क्या होगा कि कभी भी आपको अगर अपने इंस्टेंस से कनेक्ट होना है तो आपको कंसोल लॉगिन करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे, अगर आपको ये काम किसी और को देना है, अपने किसी दोस्त को देना है या किसी को साथ शेयर करना है, तो आप उसको कंसोल का एक्सेस देने में अगर हेजिटेट कर रहे हो, यूज़र नेम पासवर्ड देने में हेजिटेट कर रहे हो, तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे दो उनको। अब पुट्टी के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो पुट्टी करके एक सॉफ्टवेयर रहता है, आप पुट्टी डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10 कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड पुट्टी हियर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो पुट्टी। पुट्टी जब आप डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर दो टाइप के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, एक पुट्टी इंस्टॉल होता है और एक पुट्टी जेन इंस्टॉल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका पुट्टी और नीचे वाला जो है यह है आपका पुट्टी जेन, ठीक है। अब ये पुट्टी जेन का क्या यूज़ है और ये पुट्टी का क्या यूज़ है वो हम लोग देखते हैं। तो उसके पहले अगर आपको याद रहेगा तो हमने जो हमारा AWS इंस्टेंस जब हमने लॉन्च किया था तो एक की पैर हमने डिसाइड किया था। की पैर जब मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि ये एक पासवर्ड की तरह है जिसका यूज़ करके आप अपने इंस्टेंस से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो अब हम उस की पैर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पुट्टी का मैंने आपको बता दिया कि कैसे डाउनलोड करना है। अब एक बार अब जब आप पुट्टी डाउनलोड कर लोगे तो फिर यहाँ पर आपको पुट्टी को ओपन करना है, ठीक है। पुट्टी को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है आपको अपने जो भी वेबसाइट या जो भी सर्वर है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस जिससे आपको कनेक्ट होना है उसका आईपी एड्रेस डालना है। लेकिन आईपी एड्रेस कौन सा आईपी एड्रेस? तो आपको यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस डालना है। ये जो आपका इंस्टेंस है इसका पब्लिक आईपी यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर उसका की पेयर फाइल असाइन करना है। लेकिन यहाँ पर जो की पेयर फाइल रहने वाला है वो .pem नहीं रहेगा। हमारा जो की पेयर फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या था? .pem था जो डाउनलोड किया था हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर .pem नहीं, हमें उसका एक्सटेंशन चेंज करना है। हमें एक यहाँ पर पुट्टी में जो है .ppk फाइल लगता है जिसका एक्सटेंशन रहता है .ppk। तो हमें वो वाला फ़ाइल चाहिए। तो अब वो वाला फ़ाइल बनाना कैसे? हमारे पास तो .pem फाइल है, तो .pem फाइल का यूज़ करके हम पहले .ppk फाइल बनाएंगे। मतलब हम एक फ़ाइल का यूज़ करके, एक कीपर का यूज़ करके दूसरा एक कीपर बनाएंगे और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं और हम जाते हैं पुट्टी जेन में। पुट्टी जेन आपको डाउनलोड करना है। पुट्टी जेन एक बार आप डाउनलोड कर लोगे, मतलब पुट्टी जेन ओपन कर लोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पुट्टी जेन दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो pem फाइल था जो आपने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो लेट अस चेक वेयर इज़ माय pem फाइल। यहाँ पर देखो .ppk सेलेक्टेड रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट करके इसको रिमूव करके ऑल फाइल सेलेक्ट करना है आपको, सो दैट आपको जितने भी आपके फाइल्स है वो सारे दिखने चाहिए। अदरवाइज वो सिर्फ .ppk फाइल दिखाएगा। लेकिन .ppk फाइल अभी तो हमारा बना नहीं, हम उसी को तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर temp.pem आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरा पेम फाइल था ये जो मैंने डाउनलोड किया था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से आता है ये मैसेज, इसको ओके करना है एंड सेव प्राइवेट की पे क्लिक करना है। ध्यान रखना सेव प्राइवेट की, सेव पब्लिक की नहीं, अदरवाइज आपका की गलत बनेगा। सेव प्राइवेट की पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक अलर्ट आता है, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद अभी आपको ये पूछा, ये डायलॉग बॉक्स में ये बताना है कि भाई हमारा जो अभी पीपीके फाइल है वो सेव कहाँ पे करना है, ठीक है। तो हमें मेरा जो पीपीके फाइल है उसको मुझे यहाँ पर ही सेव करना है डाउनलोड्स फोल्डर में ही, बट उसका जो नाम है वो नाम मैं क्या देना चाहता हूँ? तो उसका जो नाम है वो मैं टेम्प देना चाहता हूँ, ठीक है। टेम्प नाम देना चाहता हूँ। temp.pem करके ऑलरेडी एक फाइल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो अभी जो फाइल बनेगा वो temp.ppk बनेगा। यहाँ पर आप एक्सटेंशन देख सकते हो और इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब लेट्स चेक कि भाई हमारा पीपीके फाइल बना है या नहीं बना है। तो आई गो टू डाउनलोड्स फोल्डर एंड इन डाउनलोड्स फोल्डर आई विल बी एबल टू सी दिस temp.ppk फाइल। इसका अगर आप एक्सटेंशन चेक करना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो टेम्प है, .ppk फाइल है। इस तरीके से हमने हमारा ppk फाइल बना लिया pem फाइल का यूज़ करके और पुट्टी जेन का यूज़ करके, ठीक है। अब ये ppk फाइल हमें कहाँ पर डालनी है? ये ppk फाइल हमारा जो
इसको आप कट कर सकते हो पुटीजन को। हमारा जो ये पुटी का था बॉक्स, उसके अंदर हमने आईपी एड्रेस तो डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर आईपी एड्रेस के बदले आप डोमेन नेम भी डाल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हमने डोमेन नेम अभी तक कनेक्ट नहीं किया है। हमारा इस पर्टिकुलर जो इंस्टेंस है उससे हमने हमारे किसी डोमेन नेम को कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं डोमेन नेम फ़िलहाल नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ पब्लिक आईपी डाल रहा हूँ। अच्छा, पब्लिक आईपी के अलावा आप यहाँ पर और क्या डाल सकते हो, आप यहाँ पर पब्लिक डीएनएस नेम भी डाल सकते हो। जो आपका ये डीएनएस नेम है पब्लिक का, ये आपका पब्लिक डीएनएस नेम है, इसको भी आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो पब्लिक डीएनएस, पब्लिक आईपी और डोमेन नेम, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। यहाँ बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है। पोर्ट नंबर 22 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, पोर्ट नंबर 22 से ही कनेक्शन होगा। एसएसएच भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा। अगर ये कुछ और रहता है तो आपको एसएसएच सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है और एसएसएच के अंदर जाना है, एसएसएच के अंदर ऑथ के अंदर जाना है, ठीक है। ऑथ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर से आपको आपका जो पीपीके फाइल है उसको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद या तो आप डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करोगे तो भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं पहले इसको जो है सेशन में जाऊँगा वापस से। मैंने वहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने वापस से सेशन में आया हूँ और यहाँ पर मुझे इस सेशन को सेव कर लेना है, ताकि मैं बार बार आईपी एड्रेस और बार बार मुझे पीपीके फाइल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए मैं इसको एक बार सेव कर ले रहा हूँ सेशन को, सो दैट अगले बार से मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ डबल क्लिक करूँगा उस सेशन नेम पे एंड ऑटोमेटिकली मेरा जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं टेम्प अंडरस्कोर इंस्टेंस। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। अब इसके बाद मुझे सेव पे क्लिक करना है, ये स्टेप ध्यान रखना। सेव पे क्लिक कर दिया मैंने। अब उसके बाद ये मेरा इंस्टेंस सेव हो गया। अब इस इंस्टेंस को मुझे लोड करना है तो मैं लोड कर सकता हूँ, ओपन करना है तो ओपन कर सकता हूँ। लोड का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको ये एक एरर अलर्ट आएगा। आपको क्या करना है, येस पे क्लिक करना है। इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट द सोर्स हिट कैंसिल टू अबंडन द कनेक्शन बट आई ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर सोर्स। तो इसके लिए मैंने येस पे क्लिक किया। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है लॉगिन एज। लॉगिन एज मतलब यहाँ पे यूज़र नेम पूछा जा रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, EC2-यूज़र करके एंटर करना है। और आपका EC2-यूज़र डालते ही आपका जो पोटी है वो, या फिर ये जो पोटी का जो टर्मिनल है वो आपके सर्वर से या इंस्टेंस से कनेक्ट हो चुका है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, EC2-यूज़र है, ये आपका प्राइवेट IP EC2। तो ये दोनों चीज़ें मतलब सेम ही है, टर्मिनल ही है, लेकिन यहाँ पर इस टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए आपको कंसोल के अंदर लॉगिन करना है। इस टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए आपको कंसोल के अंदर लॉगिन नहीं करना है। सो दैट्स हाउ वी कैन कनेक्ट विथ आर EC2 इंस्टेंस। और भी कुछ तरीके हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे बेसिकली, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।